डायन का बदला पार्ट 1 नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखना, नहीं तो ये कहानी आपको समझ में नहीं आएगी। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अब आगे। दरअसल आज सुबह मेरे घर में गैस खत्म हो गई थी, इसीलिए मुझे लकड़ी काटने जाना पड़ा। दरअसल कल रात से मेरे भाई की तबीयत सही नहीं थी, इसलिए वो आज स्कूल में नहीं गया। और कल रात जो हमारे साथ हुआ उसे हम सपना समझ के भूल गए थे। और मैं जब लकड़ी काट रहा था तब मुझे कुछ डरावनी आवाज सुनाई दी। कौन है? इसी बीच मैंने आवाज लगाई। इसी बीच मैंने ऐसा कुछ देखा कि मेरी रूह कांप गई और घर में मेरा भाई अकेला था। इसी बीच मेरे भाई को आईने के अंदर एक डरावनी औरत दिखाई दी। तभी मेरा भाई थोड़ा सा डर गया और उसने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। और फिर से जब उसने आईने में देखा तब वो औरत उसे फिर से दिखाई दी और फिर उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ पे तो कोई भी नहीं था। तभी मेरे भाई ने सोचा कि ये तो मेरे मन का वहम है। ऐसा सोचकर वो वहाँ से चला गया और वो भयानक औरत मेरे पास आ रही थी। मुझे छोड़ दो। तभी मैं इतना ही बोल रहा था। इसी बीच मैंने देखा तो मेरे आसपास कोई भी नहीं था। तभी मेरी जान में जान आई और मैं वहाँ से भाग आया। तभी तकरीबन दोपहर के 12:30 बजे होंगे और वही मेरा भाई बेड पे लेट के गेम खेल रहा था। इसी बीच मेरे भाई को कुछ डरावनी आवाज सुनाई दी। तभी वो डरते हुए यहाँ वहाँ देखने लगा, लेकिन उसके आसपास उसे कोई भी नहीं दिखाई दिया। तब वो फिर से बेड पे लेट गया। तभी उसे फिर से आवाज सुनाई दी और वो बहुत डर गया। दरअसल वो आवाज बेड के नीचे से आ रही थी और तभी मेरा भाई समझ गया बेड के नीचे कोई है, इसीलिए वो बेड के नीचे देखता है, लेकिन बेड के नीचे उसे कोई भी नहीं दिखाई दिया। इसी बीच मैं घर पे आ गया और मैंने देखा कि मेरा भाई डर के मारे कांप रहा था। भाई क्या हुआ? इतना कहने के बाद मैं उसके पास चला गया और उससे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है। तब मेरा भाई इतना ही बोल रहा था, वो मुझे मार देगी। तभी मैंने उसे समझाया, तू टेंशन मत ले, हमारे हाथ में धागा है, वो हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकती। ऐसा कहते हुए मैंने मेरे भाई को शांत करा दिया।